नैवेद्य चरित्र जाने दीपक, बस विधि करके धूप दहन, ध्यान सुकल है हर समाधि, अनर्घ पद को माने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित, ऋषि पर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल आपने देखा था कि भगवान दीक्षा लेकर के 6 माह का योग जिन्होंने धारण कर लिया, कब उनकी दीक्षा हुई थी? तो आगम में आता है चैत्रवती नौमी के दिन जन्म भी हुआ था और वैराग्य भी उनको प्राप्त हो गया था। और 6 माह हो गए तो उसमें ठंडी भी आ गई, गर्मी भी आ गई और बरसात भी। तीनों युगों को उन्होंने इन 6 माह के बीच में धारण कर लिया। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण की थी, लेकिन भगवान तो 3 ज्ञान के धारी थे और दीक्षा लेते ही चतुर्थ मनय पर्याय ज्ञान भी उनके लिए हो गया था, उनकी विशुद्धि के माध्यम से। अंतरंग से भावलिंग और बाहर से द्रव्यलिंग, द्रव्य और भाव दोनों से भगवान ओतप्रोत थे। लेकिन जो 4000 थे उन्होंने तो भगवान को देख करके और दीक्षा जैसा भगवान ने किया वैसा उन्होंने भी कर लिया, द्रव्यलिंगी साधु बन गए। अब भगवान खड़े हैं, ये भी खड़े हो गए, लेकिन कितने दिन तक? आखिर 1-2 महीने बीते होंगे हो, सहन नहीं हो पाया और 4000 जो दीक्षित हुए थे अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार वह क्रियाएं करने लगे। जब देवों ने इस प्रकार की क्रियाएं उनकी देखी तो उनको संबोधन करके कहा, इस प्रकार के यथाजात मुद्रा के साथ यथेच्छ भोजन पानी नहीं होता, इसके साथ ऐसा कार्य नहीं करें। तब उन्होंने जाकर के अपने और भी वक्कल छकर जो भी है वस्त्र आदि धारण करके और अनेक क्रियाएं करने लगे। कहते हैं कि उसमें मारीची नाम का मुख जो था उन्होंने एक मत अपना अलग से चला दिया।
तब से लेकर के महावीर भगवान तक ये मतांतर अनेक प्रकार के चलते रहे। उधर जैसे ही 6 माह पूर्ण होते हैं तो भगवान अपना योग का निष्ठापन करके आहार चर्या के लिए निकलते हैं। कहते हैं तीर्थंकर जब तक आहार चर्या नहीं करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी आहार चर्या के लिए निकले हैं, लेकिन उस समय लोग आहार की विधि क्या होती है इसको जानते नहीं थे। निरंतर भगवान उठते रहे लेकिन कहीं भी वह विधि नहीं मिली। इस विधि को जानना बहुत जरूरी है। रत्न करंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत आचार्य भगवंत संबंधबद्ध स्वामी महाराज ने लिखा है, 9 पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूना रम्भाणा। अप्सूना रम्भाणा मारिया मुश्यते। ऐसा कि जो 9 पुण्य ही यानी 9दा भक्ति पूर्वक आहार देता है। ये 9दा भक्ति क्या होती है? तो सबसे पहले पड़गाहन की विधि बताई। विनय के साथ अच्छी तरह से भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके, हे स्वामी आइए आइए आइए, यहाँ अत्र अत्र, यहाँ आइए यहाँ। वो जब आने लगते हैं तो ठहरिए रुक। इस प्रकार से अपने पूरा विनय होना चाहिए, झुके हुए होना चाहिए। कुछ लोग हैं खड़े हो जाते हैं पड़गन के लिए, वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे और अपने सिर को ऊपर कर लेते हैं, हाथों को भी ऊपर कर लेते हैं। ये विनय नहीं मानी जाती। जो जितनी भक्ति के साथ झुकता चला जाता है वह विनयी व्यक्ति कहलाता है। ऐसे विनय के साथ पड़गाहन करना चाहिए। इसके बाद फिर पड़गाहन जब हो जाता है तो 3 परिक्रमा लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो पात्र आए हैं वह रत्नत्रय के धारी है। उस रत्नत्रय की प्राप्ति हमें भी हो, इसलिए उनकी 3 परिक्रमाओं को लगा करके फिर उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो चौका है उस चौके में प्रवेश कीजिए। चौका किसे कहते हैं? चौका हो ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल औ भाव शुद्धि सा, जहां पर द्रव्य की शुद्धि रहती है, क्षेत्र की शुद्धि रहती है, काल की शुद्धि रहती है और भाव की शुद्धि रहती है। ये चौका कहलाता है। और इस 4 शुद्धियां भी अपने आप में 4 और भेदों को लिए रहती है। तो 4 का 4 में गुणा कर दो तो 16 हो जाता है। वो 16 का चौका कहलाता है। 4 शुद्धियां कौन सी हैं? तो द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत रखा अन्न की शुद्धि होना चाहिए, जो अन्न आदि आप भोजन में देने वाले। उसके साथ साथ जल की भी शुद्धि होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? तो कहा जो कुएं से निकाला गया है, दयापूर्वक विधि के अनुसार उसको छान करके वहीं पर जलगालन किया गया है। ये विधि होना चाहिए। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण है। जब आचार्य भगवंत बुंदेलखंड में प्रवेश किया और एक कौन सा था ताल बेहट, वहां पर देखा कि एक युवक
बड़े विवेक के साथ सावधानी पूर्वक कुएं से जल भर रहा है और एक परात रखी हुई है। उस परात में एक गुंडी रखी हुई है। उसके ऊपर जैसा कपड़ा बताया गया है 24 अंगुल चौड़ा 36 अंगुल लंबा ऐसा डबल किया हुआ है और उस पर वह छान रहा है बड़ी सावधानी के साथ। बाल्टी से जो पीछे से थोड़ा बहुत पानी गिरता है वही परात में गिरे, इस प्रकार से वह छान। इस दृश्य को जब गुरुदेव ने देखा तो उसको देख करके आचार्य वृंद कहते हैं कि वास्तव में हम जो मुनिराजों की चर्या है वह इस बुंदेलखंड में ही पलने वाली है, क्योंकि यह स्वयं अपने हाथ से इस प्रकार की क्रिया कर रहा है। विवेक के साथ छान करके फिर जलगालन उसी में वहीं पर पहुंचा देना, ये फिर वह जल को प्रासुक करके दिया जाता है तो वह जल शुद्धि कहलाती है। इसके साथ साथ अग्नि आदि की भी शुद्धि लिखी हुई है, यानी जिसमें त्रस जीव आदि ना हो ऐसी प्रासुक अग्नि के द्वारा जो पकाया गया है। और साथ साथ में दाता की शुद्धि होना चाहिए। ये द्रव्य शुद्धि है, दाता की शुद्धि कैसी? तो कुल की शुद्धि होना चाहिए, उसके आचरण की शुद्धि होना चाहिए, वृत्ति हो ऐसा लिखा गया है। 7 गुणों से युक्त दाता होना चाहिए।